अगर आप जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं और राह नहीं मिल रही, तो बाबा साहेब की ये 9 क्रांतिकारी बातें आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। ये बातें न सिर्फ आपको अपने संघर्षों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएंगी, बल्कि आपको एक नई ताकत और दिशा भी देंगी। क्या हैं वो खास बातें? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानते हैं बाबा साहेब के जीवन का पहला महत्वपूर्ण सबक, शिक्षा का महत्व। आगे देखिए कैसे शिक्षा ने उनके जीवन को बदला। शिक्षा को प्राथमिकता दें। शिक्षा वो हथियार है जो सबसे कमजोर को भी ताकतवर बना सकता है। बाबा साहेब ने शिक्षा को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना। उनका मानना था कि शिक्षा वह मार्ग है जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग को भी सशक्त और सक्षम बना सकता है। बाबा साहेब के जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण उनकी खुद की कहानी है। एक ऐसे समाज में जन्म लेना जहां जातिगत भेदभाव ने उन्हें हर कदम पर रोका। उनके लिए शिक्षा ही वह माध्यम बनी जिसने उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में खड़ा कर दिया। अंबेडकर ने बचपन में सामाजिक तिरस्कार सहा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था और पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और इसे अपनी ढाल बनाया। उन्होंने भारत में सबसे अधिक डिग्रियां प्राप्त की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बैरिस्टर बने। यह उनकी शिक्षा की ताकत थी जिसने उन्हें संविधान निर्माता और सामाजिक क्रांति का प्रतीक बना दिया। तो शिक्षा केवल व्यक्तिगत प्रगति का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी हथियार है। बाबा साहेब की शिक्षा को प्राथमिकता देने की सीख हमें सिखाती है कि ज्ञान से ही जीवन और समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। अब जानते हैं बाबा साहेब के जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण सबक, स्वाभिमान। आगे देखिए कैसे आत्मसम्मान ने उनके जीवन को मजबूत बनाया। तो आप अपना स्वाभिमान बनाए रखें, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ें, क्योंकि दूसरों का सम्मान तभी मिलेगा। बाबा साहेब का यह उदाहरण हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ता है। जब हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, तो न केवल हम अपनी पहचान को मजबूत करते हैं, बल्कि समाज में अपनी जगह भी सुनिश्चित करते हैं। बाबा साहेब ने अपने जीवन में कई बार यह सिद्ध किया कि किसी भी कठिन परिस्थिति में आत्मसम्मान का बलिदान नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान का मतलब सिर्फ अपनी इज्जत रखना नहीं, बल्कि अपने विचारों और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहना है। यह हमें दूसरों की नकारात्मकता और तानों से बचने का हौसला देता है। जब हम अपनी खुद की इज्जत करते हैं, तो दूसरों को भी वही करने का अवसर मिलता है। अंबेडकर ने हमेशा अपने संघर्षों में आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा, चाहे समाज के कट्टरवादियों से मुकाबला हो या शासन के अन्यायपूर्ण नियमों का विरोध करना हो। उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उनकी यही सोच हमें सिखाती है कि हम अपने आत्मसम्मान को न केवल बचाए रखें, बल्कि उसे हर हाल में मजबूत भी बनाएं। याद रखें, अगर हम अपने आप को इज्जत नहीं देंगे, तो दूसरों से इज्जत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अब समझते हैं बाबा साहेब के जीवन का तीसरा महत्वपूर्ण सबक, समय का सदुपयोग। आगे देखिए कैसे हर पल ने उनके सपनों को साकार किया। बाबा साहेब ने अपने जीवन में समय के महत्व को समझा और उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। कठिनाइयों और भेदभाव से भरे समाज में उन्होंने हर पल को अपने विकास के लिए उपयोग किया। उनका मानना था कि समय एक ऐसा साधन है जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो असंभव को भी संभव बना सकता है। एक उदाहरण के रूप में, जब बाबा साहेब को कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक साथ पढ़ाई करने का मौका मिला, तो उन्होंने अपने समय को इतनी कुशलता से प्रबंधित किया कि दोनों संस्थानों से डिग्रियां हासिल की। उन्होंने रातों को जाग कर पढ़ाई की, अपने शोध कार्य को प्राथमिकता दी और किसी भी पल को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उनके इस समर्पण का परिणाम यह था कि वे न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल हुए, बल्कि समाज के लिए संविधान निर्माण जैसे ऐतिहासिक कार्य भी कर सके। बाबा साहेब का जीवन इस बात का प्रमाण है कि समय का सदुपयोग न केवल व्यक्तिगत सफलता लाता है, बल्कि सामाजिक बदलाव का मार्ग भी प्रशस्त करता है। उनके जीवन ने सिखाया कि हर पल की कीमत समझो और उसे अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित करो। आइए देखते हैं बाबा साहेब के जीवन का चौथा महत्वपूर्ण सबक, संगठित रहना। आगे देखिए कैसे एकता में छिपी है असीम शक्ति। तो आप लोग संगठित रहें। संगठित होना सबसे बड़ी ताकत है, चाहे समाज हो या व्यक्तिगत जीवन। बाबा साहेब का मानना था कि संगठित रहना किसी भी संघर्ष को जीतने का सबसे प्रभावी हथियार है। उन्होंने अपने जीवन में इस सिद्धांत को बार बार साबित किया। जब दलित समाज के लोग अपने अधिकारों से वंचित थे और शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान से दूर थे, तब बाबा साहेब ने उन्हें संगठित होने का संदेश दिया। 1927 में महाड़ सत्याग्रह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अंबेडकर ने दलित समाज को संगठित किया और सभी को चवदार तालाब के पानी के अधिकार के लिए एकजुट किया। यह आंदोलन केवल पानी के लिए नहीं था, बल्कि समाज में समानता स्थापित करने का एक प्रतीक बन गया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि अगर समाज के लोग एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं, तो कोई भी बाधा उनकी तरक्की को रोक
रोक नहीं सकती। संगठित रहना व्यक्तिगत जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को व्यवस्थित करते हैं तो परिणाम अद्भुत होते हैं। बाबा साहेब का जीवन इस बात का प्रमाण है कि संगठित प्रयास हमेशा सफलता की ओर ले जा सकता है। आइए देखते हैं बाबा साहेब के जीवन का 5वां महत्वपूर्ण सबक, आलोचनाओं का सामना। आगे देखिए कैसे नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदला जा सकता है। आलोचनाओं का सामना करें, नकारात्मकता से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। बाबा साहेब ने आलोचनाओं का सामना करने की कला को अपने जीवन में बार बार सिद्ध किया। जब उन्होंने जाति के विनाश पर अपना ऐतिहासिक भाषण दिया तो उस समय उन्हें समाज के कई वर्गों से तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनके विचारों को भारतीय परंपराओं के खिलाफ कहा, जबकि कुछ ने उन्हें विभाजनकारी करार दिया। लेकिन बाबा साहेब ने इन आलोचनाओं से विचलित हुए बिना अपनी बात मजबूती से रखी। उन्होंने समझाया कि समाज का विकास तभी संभव है जब जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जाए। एक और उदाहरण उनके बौद्ध धर्म अपनाने का है। जब उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो कई राजनीतिक और धार्मिक समूहों ने उन पर भारी विरोध प्रकट किया। उन्हें धर्म विरोधी कहा गया और उनके फैसले पर सवाल उठाए गए। लेकिन बाबा साहेब ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय उनकी स्वतंत्र सोच और मानवता की भलाई के लिए था। उन्होंने इस बदलाव को अपनी पहचान और समाज सुधार का प्रतीक बनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने यह सिखाया कि आलोचनाओं से घबराने के बजाय उन्हें एक प्रेरणा बनाएं। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर और अपने आदर्शों से समझौता किए बिना आप सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में क्रांति ला सकते हैं। अब समझते हैं बाबा साहेब के जीवन का 6ठा महत्वपूर्ण सबक, संविधान को अपनाना। आगे देखिए कैसे अधिकार और कर्तव्य जीवन को बदल सकते हैं। संविधान को अपनाएं, अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान रखें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। बाबा साहेब ने संविधान को अपनाने और उसके अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान रखने पर जोर दिया था। उनका मानना था कि एक जागरूक नागरिक तभी अपने समाज और देश की प्रगति में योगदान दे सकता है जब वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अच्छे से समझे और उनका पालन करे। उन्होंने खुद भारतीय संविधान को तैयार करते समय इसका गहरा अध्ययन किया और इसे सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित किया। बाबा साहेब का जीवन इसका बेहतरीन उदाहरण था। उन्होंने हमेशा संविधान और उसके द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का सम्मान किया और इन अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करने की अपील की। जब वे समाज के सबसे निचले वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़े तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में दिए गए अधिकार उन्हें मिले। उनका मानना था कि केवल अधिकारों का दावा करना ही नहीं, बल्कि उन अधिकारों को सही तरीके से उपयोग करना और दूसरों के कर्तव्यों को समझना भी उतना ही जरूरी है। आज भी जब हम अपनी शिक्षा, काम या नागरिक जीवन में अधिकारों का पालन करते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, तो हमें बाबा साहब की शिक्षा याद आनी चाहिए। उनके संघर्ष और संविधान के प्रति समर्पण ने हमें यह सिखाया कि अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानना और उनका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए अब जानते हैं बाबा साहेब के जीवन का 7वां महत्वपूर्ण सबक, समानता के लिए संघर्ष। आगे देखिए कैसे हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सकते हैं। समानता के लिए संघर्ष करें। सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना ही असली प्रगति है। बाबा साहेब ने हमेशा समानता के सिद्धांत पर जोर दिया और यह माना कि असली प्रगति तभी संभव है जब सभी को समान अवसर मिले। उनका जीवन इसी संघर्ष का प्रतीक था। उन्होंने दलितों और शोषित वर्ग के लिए कई सुधारों की लड़ाई लड़ी ताकि उन्हें समाज में समान दर्जा मिल सके। अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर दिए गए। अंबेडकर का खुद का जीवन भी समानता के लिए संघर्ष का उदाहरण था। जब उन्हें स्कूलों और कॉलेजों में जातिवाद का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को शिक्षा में श्रेष्ठ बनाकर समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आज भी हम देख सकते हैं कि कई जगहों पर समान अवसर का अभाव है, खासकर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में। लेकिन जब लोग जैसे अंबेडकर की तरह अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तब समाज में बदलाव आता है। जैसे एक छोटी सी शुरुआत, जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए हुए कई आंदोलन, जहां महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए समाज में बड़ा बदलाव आया। ये बताता है कि असली प्रगति तभी संभव है जब समाज में समान अवसर सुनिश्चित हो। आइए अब जानते हैं बाबा साहेब के जीवन का 8वां महत्वपूर्ण सबक, स्वतंत्र सोच। आगे देखिए कैसे भीड़ से अलग सोचा जा सकता है। स्वतंत्र सोच रखें। भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी राय और विचार विकसित करें। अंबेडकर ने स्वतंत्र सोच की महत्ता को गहराई से समझा और इसे अपने जीवन में लागू किया। उन्होंने भीड़ की मानसिकता से हटकर अपनी राय बनाने और सटीक निर्णय लेने का साहस दिखाया। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जब अंबेडकर ने 1930 के दशक में मनुस्मृति का सार्वजनिक रूप से दहन किया। यह कदम उस समय
समय के सामाजिक ढांचे के खिलाफ था, क्योंकि मनुस्मृति को पवित्र माना जाता था। लेकिन अंबेडकर ने स्वतंत्र विचार के आधार पर इसे चुनौती दी, क्योंकि उनके अनुसार यह ग्रंथ समानता और मानवाधिकारों के खिलाफ था। यह घटना दिखाती है कि यदि वे भीड़ के साथ बह जाते तो समाज में बदलाव की शुरुआत नहीं हो पाती। उन्होंने अपने विचारों और तर्कों को गहराई से समझा और उनके पक्ष में डटे रहे। यह हमें सिखाता है कि स्वतंत्र सोच न केवल आपको भीड़ से अलग बनाती है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम भी बनती है। अपनी राय बनाएं, क्योंकि भीड़ के पीछे चलकर आप अपने अस्तित्व को खो सकते हैं। आइए देखते हैं बाबा साहेब के जीवन का 9वां महत्वपूर्ण सबक, धैर्य और परिश्रम। आगे देखिए कैसे हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। धैर्य और परिश्रम। कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखें और सतत प्रयास करते रहें। बाबा साहेब के जीवन में धैर्य और परिश्रम के कई प्रेरणादायक उदाहरण हैं। एक उल्लेखनीय घटना उनकी वकालत के शुरुआती दिनों की है। जब वे इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे तो उन्हें एक वकील के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। सामाजिक भेदभाव और जातिवाद के कारण उन्हें अदालतों में केस नहीं मिलते थे। लेकिन बाबा साहेब ने इस चुनौती को धैर्य और परिश्रम से पार किया। उन्होंने अपने ज्ञान और तर्क शक्ति को लगातार निखारा। जल्द ही उनके पास ऐसे केस आए जिनमें न्याय सुनिश्चित करने के लिए उनके अनोखे दृष्टिकोण और गहरी कानूनी समझ की आवश्यकता थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनाई और उनका नाम भारत के सबसे विद्वान वकीलों में लिया जाने लगा। यह घटना दिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और सतत प्रयास हमेशा सफलता की राह बनाते हैं। बाबा साहेब की इस कहानी से हम सीखते हैं कि हर असफलता एक कदम आगे बढ़ने का अवसर है, बशर्ते हम हार न माने और अपने प्रयास जारी रखें। अगर आपको बाबा साहेब के भेदभाव से लेकर शिक्षा तक के प्रेरणादायक सफर के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें और जय भीम दोस्तों।